अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सऊद अहमद और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। डियर व्यूवर्स, अभी मैं नया हूं यूट्यूब पर और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वीडियो बनाने की, और जिस तरह वो बॉडी लैंग्वेज बंदे की होती है इस तरह की अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं। जैसे ही मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो मैं नेक्स्ट जो है अपनी कोशिश मेरी यही कि मैं आउटडोर वीडियोस बनाऊं और लोगों को उनके घरों में जाकर उनकी वीडियोस बनाऊं, उनके इंटरव्यूज लूं और उनके हालात से आप सबको आगाह करूं। तो नाजरीन, ये वाकया कसूर का है जहां पर दो बच्चों की मां को जो उसका शोहर और उसका जो देवर होता है वो गर्म पानी डालकर जलाने की कोशिश करते हैं। मौका पर पुलिस पहुंचकर उस तशद्दुज़दा औरत को हॉस्पिटलाइज करती है और जो मुलजिम होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। मुतलका थाने के और पुलिस अफसर ने इस जो कार्रवाई को किस तरह अंजाम दिया, आप उनकी जुबानी सुनिए। ये साजिदा बीबी है। एक्चुअली कॉलर जो था जिसने 15 पे कॉल की, वो एक मोहल्लेदार था इनका, और उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और ना हम उसको करना चाहते हैं। उसने बताया कि जी ये खातून है, प्रॉबेबली इसको घर में डिटेन किया हुआ है और उसको टॉर्चर करते हैं, उसकी आवाज़ें आती हैं कोई इस तरह की। तो हमने इस कॉल पे उसका हाउस आइडेंटिफाई किया और उसमें रेड किया, और खातून थी साजिदा बीबी, जिसको वहाँ से हमने रिकवर किया। जब हमने छुपा के रखा हुआ था साइड पे कहीं? जी, घर के अंदर बंद करके बाहर लॉक किया हुआ। अच्छा। तो उसको हमने जब रिकवर किया तो उसकी जो चेहरा था वो बॉइलिंग वाटर से प्रॉबेबली झुलसा हुआ था। अच्छा। और फिर हमने उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दी और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। खातून होश में थी, बात कर रही थी, और उसके बाद फिर हमने जो उसकी पॉइंटेशन पे कि कौन उसके साथ ऐसा ये कर रहा था, वो पता चला कि उसका एक हस्बैंड है और उसका दोस्त है, असलम और शाहिद। असलम उसका खावंद है, उसका उसने नाम लिया। फिर हमने रेडिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसने फौरी तौर पे इन दोनों अशखास को गिरफ्तार किया, दोनों कल्प्रिट्स को। कितनी देर के बाद? ये हमने विद इन 1 आवर सारा कुछ कर लिया था। यानी रेड भी 1 घंटे के अंदर और गिरफ्तारी भी? रिकवर हमने 10 मिनट के अंदर हमने खातून को रिकवर किया, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने दोनों अक्यूज्ड अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट किए, उन पे FIR दर्ज की, और अभी वो रिमांड पे हैं हमारे, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये एक बड़ा हॉरिबल सा एक है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक लोग करते हैं। और फिर वो खातून जो है वो कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। उसके मोहल्लेदार ने कॉल किया तो फिर हमें पता चला, और हमने एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल जो है हमारा जैसे। तो नाजरीन, जब आप मुलजिमों की ज़बानी सुनेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि केस का रुख किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, इनका क्या कहना है, इनकी क्या राय है? क्या नाम है तुम्हारा? असलम जी। असलम। असलम, आप क्या करते हो? जिमीदारा। जिम्मेदारा करते हो? कितनी उम्र है? उम्र मेरी 35 को साल। नशा करते हो? करते। क्या करते हो? पाउडर पीते। कब से? तकरीबन 20 साल हो। 20 साल हो गए ने? अच्छा। किने लाया सी पाउडर ते? उत्थे एक मासड़ सी मेरा, उन्हें लाया सी। अच्छा, तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? साजिदा। कितने बच्चे हैं? 2 मुंडे। 2 बेटे हैं। क्या हुआ था, झगड़ा क्यों हुआ घर पे? झगड़ा नहीं होया, बीमार हुई। कैसे बीमार हो गई, क्या बीमारी है? बीमारी जी ओहो ही ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮ, ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲੂਤ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਛਾੜ ਮੈਂ ਸਾਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਟੂਬ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ। कौन से हॉस्पिटल वालों ने कहा था? ਇਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ, ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਭੀਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਫਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੈਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ,
ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਪ ਫਾੜ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਰੀ ਨਾ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਜਾਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना। जो अल्लाह ने कढ़नी सिर जी तुमने अपनी भाभी के मुंह पे पानी गर्म करके फेंका है इस आदमी के साथ मिलके, वो क्या मामला है वो बताओ। नहीं बाजी जी, कोई पानी नहीं ऐसे फेंका कि घर में कोई झगड़ा हुआ है, तुम लोगों ने पानी उसके मुंह पे फेंका है, वो सारी जल गई है। मैडम साहब जी सब झूठ है। 3 महीने मैडम साहब जी उनका मुंह हो गया पक गया जी, सानू लोस हो गई, किसे दसिया जी रोटी। वो कहते हैं कि हमने तो इनकी दवाइयों का बहुत ख्याल रखा, हम इनका इलाज करवाते रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि ये कैंसर के मरीज हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया हो, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी नशा करते हैं, पाउडर पीते हैं, और उनकी जो वाइफ थी वो भी अपने दर्द से बचने के लिए वो भी नशा करती थी और कुछ देर के लिए उसको आराम मिल जाता था। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप अपडेट रहें। वस्सलाम।